विद्यार्थियों का तहे दिल से हृदय तल से मैं स्वागत करता हूं परीक्षा कुल ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार फिर से एक बार मैथमेटिक्स के साथ मैं सभी विद्यार्थियों के लिए मैं 2025 और 24 का ये ऑफिशियल मॉडल पेपर जो आपका है गणित का पेपर जो 1 मार्च को सेम यही पेपर आपको मिलेगा। और मैं कहता हूं सभी विद्यार्थियों को हमने इसके पहले एक वीडियो बना दिया है जो आपको एक क्वेश्चन एमसीक्यू जो करवाए हैं हमने 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक क्वेश्चन हो गए हैं जो कि आपको इसी वीडियो में आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो आपको पहले वो वाला वीडियो जाके देखना है 1 से लेके 10 नंबर तक। हम यहाँ पे 11वें नंबर से क्वेश्चन की बात करेंगे। कितने 11वें नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे। सब मैं आपको बता दिया है इस वीडियो के में से। आपको 11वां नंबर से क्वेश्चन देखो कह क्या रहा मेरा 11वां नंबर क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा मेरा 11वें नंबर यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 हो तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो हम आपको हल करके बताते हैं। जैसे देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, लिखेंगे हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है हमारे पास क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा, क्या दिया है 11वां नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 दिया है। और हमें मान किसका ज्ञात करना है, साइन पावर में 4 थीटा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस कॉस पावर में 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए इसका मान कहा है। ठीक है, तो इसको हम ज्ञात करेंगे। हम क्या करेंगे ये वाला हम लेके चलते हैं। ठीक, हम यहाँ से हल करते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे साइन, ये यहाँ से हल डाल देंगे। ठीक, यहाँ से ठीक है लिखेंगे, यहाँ से इसको लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में 1, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ठीक वर्ग करने पर तो वर्ग करा देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, इस पूरे का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक, तो हम इसमें देखो क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ठीक 2ab ये इतना हो जाएगा। ठीक, इतना, इसके बाद हम माइनस 2ab ठीक बराबर पे यहाँ कितना हो जाएगा 1, ये 1 तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। लिखेंगे यहाँ पे इसकी जगह पे देखो इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है क्या, इसका फार्मूला क्या होता है 1, तो इसकी जगह पे हम रख देंगे 1, यहाँ पे माइनस इनका हम गुणा करवा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। इस वाले 1 को हम क्या करेंगे इधर ले आते हैं। ठीक है, पाश्चांतर करवा लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस का, और ये वाला ये जो पूरा है ये पूरा चिन्ह सहित ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इंटू कॉस थीटा। क्या किया, पहले इसको इस तरफ लाए तो ये माइनस का हो गया 1, इस वाले को पूरा उस तरफ लेके गए तो ये प्लस का हो जाएगा। ये 1 ये जब 1 यानी हो जाएगा 0 घट के, तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यानी ये आ चुका ये वाला मान। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, और हम जानते हैं, अब देखो हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है तो इसको हम जानते हैं कि अगले पेज में करते हैं। हम जानते हैं कि अगले पेज में करते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, हम जानते हैं कि यहाँ से लिखेंगे हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, पता है सभी को। यहाँ पे हम करेंगे इतना हो जाएगा, इसको लिख देंगे। यहाँ देखो फिर से पुनः कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग
वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर। तो लिखते हैं यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्ष में अगर वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। इतना हम कर देंगे तो देखो यहाँ पे फिर से पुनः सूत्र लगेगा, क्या लगेगा, सूत्र, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो लगा देते हैं, ए स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर यानी इसका होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ पे भी हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2ab प्लस में 2 सूत्र का 2ab, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर 2ab, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, और बराबर पे ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1। देखिए मैंने क्या किया, इस पे मैंने फार्मूला लगाया a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर तो इतना हो जाएगा, बी स्क्वायर इतना हो जाएगा, प्लस 2 यानी 2 और a b, ये b हो जाएगा, और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, ठीक है, ये वाले का इधर आ जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसको देखो हम हल करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम साइन घात में 4 थीटा प्लस कॉस घात में 4 थीटा घात में 4 थीटा। देखो हमने इसका मान पहले ही निकाल लिया था, कहाँ पे निकाला है, देखिए ध्यान से, ये निकला है, ये निकला है यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0 है। तो इसकी जगह पे जहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है वहां पे हम क्या रख देंगे, 0, क्या रख देंगे, 0, ये इसकी जगह पे, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे, ठीक, तो हम क्या रख देंगे यहाँ पे प्लस 0, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 0, और यहाँ बराबर मेरा 1 दिया है, तो ये 1 ये दिया है 1, तो 1 रख लेंगे। अब हमें मान ज्ञात करना था इसका, तो हम इसको हल करेंगे। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर में 1, और हमें इसी का मान ज्ञात करना था, ठीक है, यानी इसी का तो पूछा था क्वेश्चन में, ठीक। तो हम विकल्प देखते हैं कौन सा हमारा सही होगा विकल्प, ठीक है, इसमें से कौन सा नंबर सही होगा, देखते हैं। इसमें से हमारा क्या आया, 1 आया है इसका मान पूछा क्या 1, तो आपका ए नंबर देखो विकल्प सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, ए नंबर, 11वें का ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है, क्वेश्चन 12 में हमें क्या कहा है, 12 में लिखेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन, 12वें में हमें कहा है, क्वेश्चन 12वें में ये है, यहाँ पे 12वां कह रहा है 2 साइन ए, क्या कह रहा है 2 साइन ए, 2 साइन ये आ जाएगा, यानी साइन 2a बराबर हो जाएगा 2 साइन ए, तब सत्य होता है जब a बराबर होगा, यानी a बराबर कब होगा, तो यहाँ पे हम देखो कैसे इसको हल करेंगे, यानी a बराबर, इन विकल्पियों पे चेक करते हैं कि कौन से विकल्पी रखने पर a की जगह, यानी a की जगह इन विकल्पियों ऑप्शन में रखने पर किस पर मान बराबर आता है, ठीक है, ये है कह रहा है कुल मिला के, यानी a की जगह, तो रखते हैं किस पर मान, यानी बराबर आएगा। देखिए हम पहले ए नंबर को रख के चेक करेंगे, तो ए नंबर को रख के चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ए नंबर को रखकर चेक करते हैं, तो क्या दिया है पहले ए बराबर, हम यानी ए नंबर हमारा क्या है 0, तो 0 मान लेते हैं, ठीक, वहां पे 0 दिया है ए वाला विकल्प का। अब लिखेंगे साइन, क्या दिया, साइन 2a बराबर, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए रखा देते हैं ए की जगह, साइन 2a, ए की जगह क्या रखेंगे 0 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन ए, एक जगह क्या रखेंगे 0, तो हल करते हैं इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 0 बराबर, इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन 0, यहाँ कितना आ जाएगा साइन 2 साइन 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, ठीक, 2 साइन 0, 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। अभी जब 0 से गुणा करेंगे तो सब 0 यानी हो जाएगा पूरा, यानी 0, 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा होगा क्या आ जाएगा 0, यानी जब किस पर दोनों में बराबर आया, 0 रखने पर बराबर आया, ठीक है, क्या रखने पर बराबर आया, 0 रखने पर, तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर वाला, यानी ए नंबर पर मान रखने पर क्या आया है, बराबर आया है। देखो ए नंबर पर आप किसी पे भी रख के करेंगे बराबर नहीं आएंगे, चाहे रख लीजिएगा, ए नंबर पर ही आपका सही हो जाएगा, 12वें का ए सही है, ठीक। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है यदि टेन थीटा माइनस 3 है तो
तो इस यानी इतना यानी लेके चलना है। 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे आ जाएगा 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये विकल्प आपके दिए गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर यानी 13। ठीक, तो 13वें को हम हल करेंगे, लिखेंगे 13वां। ठीक है, यदि 13 नंबर यहाँ पे लिखेंगे 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 4 दिया है मुझको 4 टेन थीटा, 4 टेन थीटा बराबर 3 दिया है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे दिया है, ये देखो दिया है 13वें नंबर क्वेश्चन में, ये देखो दिया, ये देखो ये दिया है। तो हमें इतना यानी बराबर करके हल करना। ठीक, ये यहाँ पे ये देखो, ठीक ऐसे दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको देखो ये गुड़े पे है, इधर जाएगा बटे में, तो मैं लिखूंगा 10 थीटा बराबर 3/4, 3/4। ठीक है, और एक 10 थीटा का एक सूत्र होता है, 10 थीटा का एक क्या होता है सूत्र, 10 थीटा बराबर सूत्र होता है क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये 10 थीटा का सूत्र होता है। इस सवाल को हम दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो आप त्रिभुज बना के यानी आप हल कर सकते हैं, और एक आप सर्वसम्मिका लगा के हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उस तरह हम हल करते हैं उसको सर्वसम्मिका लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा बटे बटे दिया गया है, यहाँ पे आ जाएगा 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा प्लस के हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस के कॉस थीटा। ठीक है, इतना हो जाएगा। हम देखो क्या करेंगे, सभी पदों में कॉस थीटा से भाग दे देंगे, लिखेंगे क्या, सभी पदों में कॉस थीटा से भाग देने पर। ठीक है, भाग देने पर। ठीक है, यहां से हम भाग करवा देते हैं। तो देखो यहाँ पे किसमें, यानी इसमें भी भाग, यानी इसमें भी और इसमें भी, सभी पदों में कहा है, तो हम लिखेंगे ऐसे 4 साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पे आ जाए माइनस, इसमें भी कर देंगे कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, सभी पदों में भाग देना है ना, मेन बटे यहाँ पे आ जाएगा इतना। हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इस वाले को, ठीक नीचे वाले को लिखेंगे, यहाँ पे 4 साइन थीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ बटे कॉस थीटा बटे ये वाला कॉस थीटा, इसमें भी कॉस थीटा। ठीक है, सभी पदों से आप क्या करना, भाग देना। ठीक, सभी पदों से भाग देना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये कॉस से कॉस ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं, यानी देखो सूत्र बन रहा है क्या, अभी अभी मैंने आपको सूत्र बताया कि साइन बटा कॉस होता है 10, साइन बटा कॉस क्या होता है 10। तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर वाले को अगर हल करें, 4 टेन थीटा बटे बटे नीचे वाले में भी आ जाएगा 4, इसमें भी आ जाएगा 10 थीटा, 4 10 थीटा। ठीक, और ये क्या है, यहाँ एक जब कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा तो यहाँ एक और यहाँ प्लस में एक। ठीक, यानी इतना हो जाएगा। अब इसको देखो थोड़ा सा, हमारे पास 10 थीटा का मान दिया है, तो 10 थीटा का मान देखो यहाँ पे क्या अभी अभी मैंने निकाला था, क्या निकाला है 10 थीटा का मान 3/4। तो 3 जहां जहां पे यानी 10 थीटा है, ये है देखो यहाँ पे 10, ये इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं 3/4, 3/4। तो यहाँ पे हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक 3/4, तो यहाँ पे क्या दिया है 4 टेन थीटा की जगह क्या रखना है 3/4 रखना है, तो यहाँ रख देंगे 3/4, माइनस का 1 दिया था तो -1 लगा देंगे बराबर। यहाँ पे हम भी रखेंगे 4 और इंटू यहाँ क्या रखना है 10 थीटा की जगह, ये देखो यहाँ 10 थीटा की जगह यहाँ क्या रखना है 10 थीटा 3/4 रखना है, यहाँ पर भी रख देंगे 3/4, तो यहाँ आ जाएगा 3/4, यहाँ प्लस का 1 है तो प्लस का 1 रख देंगे, देखो चाहे प्लस का 1 ये रखा है प्लस का 1। ठीक, तो देखो यहाँ ध्यान से 4 से 4 ये कैंसिल, यहाँ 4 से 4 ये कैंसिल। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में अगर हम करेंगे तो यहाँ 3/1 ऊपर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 + 1। ठीक है, इनको जो इसमें देखो घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना आंसर आ जाएगा 1/2। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, 1/2 आंसर आया हमारा, कौन से का 13वें का 1/2, मतलब सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो सी नंबर सही है, कौन से का 13वें का। सवाल नंबर अगले की बात करेंगे, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 कह रहा है, सवाल नंबर 14, सवाल 14 में कह रहा है, क्वेश्चन 14 में कह रहा है सेक ए प्लस, यानी हम 14 नंबर डायरेक्ट मैं 14 नंबर लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है सेक ए, यहाँ पे लिखेंगे सेक ए, ये दिया मेरे पास कोष्टक में आ जाएगा सेक ए
और यहाँ पे जब प्लस में 10a, ठीक है 10a, ठीक। और इसका यहाँ पे क्या दिया है, दूसरे क्वेश्चन में दिया 1 माइनस साइन ए का मान होगा, क्या मान होगा 14 नंबर सवाल में, ठीक। यहाँ पे 14 नंबर, ठीक। अब करते हैं इसको हल। तो देखो कैसे करना, सेक ए का आपने फार्मूला आपने पढ़ा होगा। सेक ए का सूत्र होता है, क्या होता है सेक ए का, सेक ए बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है सेक ए बराबर 1/cos ए होता है। तो जहां पे सेक ए है, सेक ए, वहां पे 1/cos रख देंगे। और एक मैंने अभी अभी आपको बताया 10 ए बराबर हो जाएगा फार्मूला, 10 ए बराबर कितना हो जाएगा, 10 ए बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा या कॉस ए, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा कॉस ए, ठीक है, साइन ए बटे कॉस ए, ये होता है 10 का। तो लगा देते हैं इसमें, जहां पे सेक है तो वहां पे लिख देंगे 1/1 कॉस ए प्लस, ये हो जाएगा इतना, प्लस यहाँ पे आ जाए 10 की जगह क्या रख देंगे साइन ए बटे यहाँ पे आ जाए कितना कॉस ए, ठीक। अब यहाँ पे आ जाए कितना, इसको हम देखो क्या रख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, जिसके बटे में कुछ नहीं होता तो एक छिपा रहता है, ठीक, इतना लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा सा हम हल करेंगे, क्या भिन्न इस वाले का। तो यहाँ पे हम देखो लासा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए, इसमें करेंगे 1 प्लस साइन ए, क्योंकि हर समान होने पर अंशों को उसी तरह नोट कर लिया जाता है। यहाँ देखो क्या करेंगे 1 माइनस साइन ए, ठीक है, साइन ए बटे 1, ठीक, इतना हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला देखो कुछ सूत्र लग रहा है, सूत्र कौन सा लग रहा है, इन सूत्र होता है, क्या होता है, पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है। तो इसको उसी में रख देंगे, यानी 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका, यानी कॉस ए, ये क्या आ जाएगा कॉस ए, ठीक। सूत्र होता है, यानी जब हम इसको करेंगे, यानी 1 स्क्वायर 1 का 1 ही रहता है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। डायरेक्ट इसका देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फार्मूला होता है कॉस ए, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए बटे ये वाला कॉस ए उसी तरह रहेगा, कॉस 1 से और 1 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा मात्र कॉस ए, ठीक है, कॉस ए, ठीक, कितना आ जाएगा कॉस ए, ठीक, ये आ जाएगा कॉस ए हमारा सही हो जाएगा, कॉस ए 14 का कौन सा सही हो जाएगा, कॉस ए 14 का डी नंबर सही है, देखिए 14 का डी, ठीक है, 14 का डी, ये हमारा आंसर निकला है, ये है, ठीक है, ये वाला, ठीक, 14 का डी नंबर विकल्प सही है। ये 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट सूत्र दिया गया है, ध्यान से देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। यदि क्या कह रहा है, यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सीधा सा एक फार्मूला बताया। नंबर 1 देखो, इसमें नंबर ए में दिया है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर बटे यहाँ क्या दिया है 180, और यहाँ पे जो 2 पाई आर थीटा बटे 360, 2 पाई आर थीटा बटे 180। तो इसमें से आपका ए नंबर सही हो जाएगा, कौन सा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर बटे 360 होता है त्रिज्यखंड का फार्मूला, ठीक है, ये वाला सही। 16 नंबर की बात करेंगे। 16 नंबर भी क्वेश्चन देखो बिल्कुल सरल है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक सुराही निम्नलिखित का सुराही का संयोजन बताना। संयोजन वाला एक फार्मूला जरूर आएगा, या तो कहेगा या तो कैप्सूल का संयोजन या तो सुराही का संयोजन, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो सुराही का संयोजन क्या हो जाएगा, जिसमें कह रहा है एक गोला और एक बेलन। इसमें नंबर बी में क्या कह रहा है, एक अर्धगोला और एक बेलन, दो अर्धगोले नंबर सी में, और नंबर डी में क्या कह रहा है एक बेलन और एक शंकु। तो देखो इसमें सुराही कैसे बनती है। सुराही अगर बात करें तो ये, यानी ये ऐसे नहीं, रुक जा, सुराही की अगर बात करें, देखो अगर मैं बात करूं, ये एक गोला और क्या कहा है एक बेलन, ठीक है, एक गोला एक बेलन कहा है। तो देखो एक गोला एक बेलन, तो आपका ए नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 16 में ए नंबर से। 17वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ये 17 नंबर,
ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 से 10 तक, क्या कह रहा है, कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य पूछा है। तो यहां से देखो 1 से 10 तक विषम संख्या तो निकाल लेते हैं। देखिएगा इसी में मैं 17 का हल यहीं में बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 से 10 तक विषम संख्या 1, 3, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। 10 तक के बीच में कह रहा है 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का। तो देखो 1 से 10 तक के अंदर में है तो कितना माध्य हमें क्या क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो माध्य हमें ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर, ठीक है। कितने हैं 1 2 3 4 5, तो बटे 5 आ जाएगा, ठीक। माध्य पूछा है तो इनका हम क्या कर देंगे, माध्य यहाँ से निकालेंगे 25, इनका सबका योग कर देंगे, बटे कितना आ जाएगा 5, 5 5 25, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा 5 वाला विकल्प जो आपका सही होगा 5। इसमें से अगर हम 17 में 5 नंबर डी वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा, डी नंबर, ठीक, क्योंकि माध्य कह रहा निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा इसमें से आपको एक तरीका बताऊंगा हल करने का। यदि आंकड़े 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका पूछा है, क्या पूछा है, माध्यिका, इसके बीच की माध्यिका। पहले आपको क्या करना है, मैं आपको एक तरीका बता दूं। तरीका क्या है, हमें 18 नंबर क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन 18 की बात करूंगा। क्वेश्चन 18, ठीक, ये है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन 18 पहले आपको आंकड़ों को देख लेना है आरोही क्रम में। देखो पहले आरोही क्रम में है या नहीं है, आंकड़ों को ध्यान से देखना है आरोही क्रम में है या नहीं है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब यानी कहने का मेरा मतलब है यानी बढ़ते हुए क्रम में है कि नहीं है, ठीक। यानी ये देखो बढ़ते हुए क्रम में है, यानी ये आपका क्रम सही है। अगर नहीं होंगे आरोही क्रम में तो हमें क्रम बना लेना है, रख लेना है क्रम से। तो हम देखो आरोही क्रम में ये हैं, कौन कौन से हैं यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। यहाँ दिया है पहले आपका 13, 13 के बाद आपका दिया है 15, 15 के बाद क्या दिया है 16, 16 के बाद क्या दिया है 17, 17 के बाद क्या दिया है 19, 19 के बाद क्या दिया है 20। ये आपका आंकड़े आरोही क्रम में बना लेना है। माध्यिका पूछा है हमसे, क्या पूछा है, माध्यिका, क्या पूछा है, माध्यिका। तो हम माध्यिका यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक। माध्यिका हमसे पूछा है, ठीक है। माध्यिका पूछा है तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, माध्यिका पहले इनकी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अगर सम संख्या की स्थिति अगर बीच में अगर सम संख्या आ जाए, जैसे देखो इसमें गिनती 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर हमारे पास गिनती गिनने पर अगर सम संख्या आ जाती है तो हम दो पद लेते हैं। मैं आपको नोट यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। अगर जैसे देखो यानी अंकों को गिनने पर, ध्यान से सुनिएगा, अंकों को गिनने पर सम संख्या अगर आता है, जैसे इनको गिना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर सम संख्या आता है 6, क्या है 6 सम संख्या है। अगर 6 यानी सम संख्या गिनती पदों की गिनती गिनने पर अगर सम संख्या आता है तो हमें दो यानी पद लेना होता है। दो कैसे, 2 आगे से 2 पीछे से, ठीक है। फिर जो पद बचते हैं बीच के, उनका दोनों का योग अब बटे 2 से भाग कर देते हैं, आंसर निकल आता है। मैं आपको ट्रिक है बता रहा हूं ये। अगर मान लो विषम आ जाए तो विषम स्थिति अगर हो तो फिर बीच में यानी क्या, विषम स्थिति हो तो बीच में यानी एक ही पद बचेगा। तो फिर हमें क्या करना है, यानी विषम स्थिति होगी तो हमारे बीच में क्या बचेगा, बीच में यानी एक पद होगा, ठीक। विषम स्थिति के लिए वो अलग से करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सम आया, मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। जैसे देखो पीछे से भी 2 पद होंगे, आगे से भी 2 पद होंगे, ये बच रहे हैं क्या, सम गिनती आने पर। तो 16 + 17 बटे 2 कर दो आप और इनका योग कर देंगे। तो योग जब आप करेंगे तो 33 बटे 2 आप कर देंगे और इनका जब हल करेंगे तो यानी भाग करेंगे तो यही आ गया। तो आपके साथ विकल्प में यही है, देखो भाग विकल्प आपका देखो 33 बटे 2 कोई मिल रहा है, ये देखो 33 बटे 2 18वें का कौन सा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। मान लो अगर गिनती गिनने पर विषम अगर आ जाए तो विषम जब आता है तो फिर हमें एक एक पद यानी लेना होता है, एक एक पद, ठीक है। एक पद पीछे से, एक पद यहाँ आगे से, यानी एक आगे से
एक पीछे से, फिर एक आगे से, एक पीछे से। तो जो एक पद बचेगा तो फिर हम क्या, एक पद बचेगा और एक पद लेकर उसका बटे 2 कर दिया जाता है। इस तरह ये निकालते हैं, ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर मेरा 19 कह रहा है, 19वें में बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में यदि ये दिया है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, कुछ प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया है 27 तथा बहुलक 45 है, तो माध्यिका क्या होगी, माध्यिका क्या होगी। इसका देखो आपको एक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का एक फार्मूला आपको बताया गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वें की बात करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वें की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19वां यानी सूत्र, यानी एक बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्य, तीन माध्यक, 3 माध्यक माइनस क्या होता है 2 माध्य, 2 माध्य ये होता है, ठीक है सूत्र। अब उसने क्या क्या दिया था, बहुलक 45 दिया था, 45 मान रख देते हैं। 3 माध्यक कितना दिया था, माध्यक नहीं दिया था, हमें ज्ञात करना है, तो इसलिए इसको हम x मान लेंगे, ठीक है। कितना मान लेंगे, गुणे x कर लेंगे, -2। माध्य कितना दिया था, माध्य 27 दिया है, तो माध्य 27 दिया है क्वेश्चन में, ठीक। हल कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा कितना 45 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 3x और यहाँ पे हो जाएगा मेरा कितना 27 दूना 54, तो यहाँ पे आ जाएगा 54, ठीक है, इतना हो जाएगा। हम इसको क्या कर लेते हैं, हमें यानी इसका माध्य ज्ञात करनी है, इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे। 54 को इस तरफ ले आते हैं, ठीक है, तो 45 यानी 45 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 45 प्लस 54, ठीक है 54, ये पश्चांतर करके आएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 3x। इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा 99, यहाँ पे आ जाएगा 3x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x। ये यहाँ पे देखो गुड़े पे इधर, ये बटे में, ये गुड़े पे इधर आ जाएगा बटे में, यानी भाग में 3 बटे इतना बटे में, और ये हो जाएगा x। इसको हम देखो हल करेंगे तो इतना हमारा आ जाएगा, ठीक। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 33, ठीक है 3 और ये x का मान कितना आ जाएगा 33, x का मान 33 आ जाएगा, जो आपका विकल्प मिलता होगा 19वें नंबर का। कौन सा है 19वें का। ऐसे हल करना है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इस तरह से हल करना है, ठीक। अब देखो 19वें का कौन सा विकल्प सही है, जो आपका 19वें का सही होगा उसमें से हम टिक लगा देंगे। आंसर आया 33, क्या है बी नंबर आपका विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा, बी नंबर, 19वें का बी सही है, ये 19वें का बी। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20वां क्वेश्चन कह रहा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम, 3 से छोटी एक विषम कह रहा है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो आप जानते हैं पासा मतलब यानी एस बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब पासे में कितने फलक होते हैं 6, ठीक है, पासे में कितने फलक होते हैं 6। तो सूत्र होता है प्रायिकता बराबर यानी पीई बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। उसने क्या कहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ें, कह रहा 3 से छोटी एक विषम संख्या कह रहा है, तो 3 से छोटी पहले ढूंढो, तो 3 से छोटी ये दोनों है मात्र 1 और 2। अब एक विषम कह रहा है, तो एक विषम मतलब 1 आया ना, तो यानी क्या समूह परिणाम कितने हो गए, समूह परिणाम यानी 2, तो समूह परिणाम यानी 2 अटे कुल परिणाम कितने होगा 6, 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम कितने यानी 6। हल कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 1 कम 2 2 3 6, यानी कितना आंसर आ जाएगा 1/3, 20वें का 1/3 आंसर आया है। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प आपका 20वें का आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक, बी नंबर। मैं आप सभी विद्यार्थियों कर दूं, हमने 20 एमसीक्यू हल करवा दिए हैं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में आपको सब शेयर कर दें, ताकि वर्णात्मक प्रश्न का अगला वीडियो आपको दे सके। आप ज्यादा से ज्यादा इस विद्यार्थी को, सभी विद्यार्थियों को मैं कह रहा हूं, आप गणित ज्यादा से ज्यादा लगाएं, सूत्र ज्यादा से ज्यादा याद करें, तो आप कॉन्सेप्ट ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।